प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, आज भी ये जो मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई के साथ बातचीत का मामला है, हमने देखा कि अपोजिशन लीडर्स का मामला था वो तो हल हो गया। अब आप क्या समझते हैं सर कि उनसे जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, क्या उनसे कोई बातचीत हो सकती है जो राना सनाउल्लाह साहब ने तजवीज़ दी थी? और दूसरा, आज भी रहनुमा जो हैं वो अडयाला जेल गए, खान साहब के साथ मुलाकात किसी की नहीं हो सकी, तो ये मामला कब तक हल होते हुए बतौर मिनिस्टर आप देख रहे हैं सर कि ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, एक तो कहा जाता था कि बातचीत के लिए आप सीबीएम्स करें और सीबीएम्स के लिए एक शर्त ये भी रखी थी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है दोनों हाउसेज में हो जाए, लेकिन वो तमाम तर एक प्रोसेस था। उस प्रोसेस को जो है विशिएट नहीं किया जा सकता था, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना ज़रूरी था, वो वेरिफिकेशंस करना ज़रूरी थी। वो तमाम तर जी। मामला जब स्पीकर ने एज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस किया या चेयरमैन सेनेट ने किया, तो उसके बाद जी। मैं नहीं समझता, क्योंकि अभाम रह जाता है। अब ये तो एक ऐसी विश लिस्ट है या ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा हैं कि पहले ये कर दें, फिर हम बैठेंगे, नहीं पहले आप, नहीं पहले आप, ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब ने भी दावत दी और स्पीकर साहब ने भी कहा कि मैं फैसिलिटेशन का जो रोल है वो प्ले करने के लिए तैयार हूँ। सेशन भी ऑन है, जॉइंट सेशन है कल। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जब हुकूमत ने संजीदगी के साथ 100% मुज़ाकरात के लिए जब वो तैयार है, हुकूमत और हुकूमती कमेटी भी ठीक है। ऑलरेडी वो वही कमेटी है जो पहले कमेटी थी, तो ज़ाहिर बात है कि कुछ नए मेंबर्स आ जाएँगे, कुछ मेंबर्स उसमें से निकल जाएँगे। तो अचकज़ई साहब कहते हैं कि जो मैंडेट है, तो फिर जाएँ स्पीकर के दफ्तर में, वैसे भी वो जाते हैं, स्पीकर के दफ्तर में जाके वो राब्ता करें। कहें कि जी हुकूमत कहती है हमने मुज़ाकरात करने हैं, तो स्पीकर साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, आप करवाएँ मुज़ाकरात और डेट दें इनको। जी। कमरा कमेटी नंबर रूम नंबर 5 जो है, वो आप मुख्तस करें। हम बैठें और हम बैठ के जो है तमाम तर मामला डिस्कस करें। कहीं से तो देखिए ना, आगाज़ आपने करना है और बिल्कुल अचकज़ई साहब से बात हो सकती है। मुलाकात के हवाले से जो आपने बात की, तो मैं ये देखता हूँ कि मुलाकात का मैंने एक बड़ा आसान रास्ता बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर्स की वायलेशन में कोई मुलाकात नहीं हो सकती। पाकिस्तान प्रिज़न हाँ। रूल्स की वायलेशन में कोई मुलाकात नहीं हो सकती। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन हाँ। क्रिएट करके बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हो सकती। एक अंडरटेकिंग दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ठीक है। उस अदालत में जिस अदालत का वो ऑर्डर था, और वहाँ पे वो कहें कि जी बिल्कुल हम वायलेशन नहीं करेंगे, मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, अडयाला के बाहर एंगेजमेंट ये इस तरह की नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, या ये तमाम तर जो एक ऐसी सिचुएशन हम बना देते हैं वहाँ पे नहीं होगा। तो बिल्कुल सर। फैमिली के लोग हाँ। जाएँ, वकला जाएँ, इनके दोस्त अहबाब जाएँ, सियासत से हाँ। हट के तमाम तर बाकी चीज़ों पे बात ज़रूर करें। लेकिन अकील मलिक साहब, अगर बाकी लोगों पर आप समझते हैं कि वो आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं या आपको एतराज़ है या बाज़ रहनुमाओं को एतराज़ है, तो क्या फिर अचकज़ई साहब बतौर अपोजिशन लीडर वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि दरवाजे खोले जाएँ? तो अगर वो मुलाकात करना चाहें तो हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकती है सर कि उनकी मुलाकात हो जाए? देखिए, उनकी मुलाकात, वो तो कहते हैं ना कि मैंडेट उनके पास मौजूद है, या तो फिर वो ब्लफ कर रहे हैं कि मैंडेट उनके पास हाँ। मौजूद है, क्योंकि अगर मैंडेट उनके पास मौजूद है, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी मुलाकात की ज़रूरत है। हाँ, ये हो सकता है कि पहली अगर नशिस्त हो, तो उसमें ये बात हो, जब कमिटीज़ के दोनों तरफ से कमिटीज़ बैठें और अचरज़ई साहब वहाँ पे बैठें और वो ठीक ये है। बात सामने रखें, तो कोई ना कोई रास्ता जो है वो बनाया निकाला जा सकता है। मुलाकात के हवाले से भी या दीगर चीज़ों के हवाले से भी। वो लेकिन हाँ। बैठने तो सही ना, ठीक है। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक डिस्कशन बैठने कैसे दें। होगी? बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? कैसे होगी? हाँ सर, एक आखिरी सवाल होगा अकील मलिक साहब। एक तो जो खान साहब का ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उस हवाले से आज हाई कोर्ट में पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट भी जमा कराई है और कहा है कि 3 मरतबा एक्स को लिखा गया है, लेकिन वो इमरान खान का अकाउंट जो वो बंद नहीं कर रहे। तो इस पे इसके बाद आगे हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? और अब तो अनुशा रहमान साहबा का एक पेका तरमीमी बिल भी कमेटी ने मंजूर कर लिया है। आपकी नज़र से अगर गुजरा और बता सकें कि उसमें मज़ीद क्या हुकूमत लाने का इरादा रखती है? देखिए, एक तो उनका जो पीका का कानून है, वो तो आईटी और इंटीरियर से रिलेटेड है और वो डायरेक्टली लॉ एंड जी। जस्टिस से जो है वो इतना पर्टेन नहीं करता। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, जहाँ तक आपने ठीक है। बात की, मैंने आप ही के शो में बात की थी कि इमरान खान साहब के जो एक्स अकाउंट की जो ट्वीट्स हैं, उस पे हम बिल्कुल एक्स के साथ राब्ते में हैं, और फिर आपने ये स्टोरी भी की थी हाँ। इस तमाम तर चीज़ के ऊपर। मैं ये ज़रूर जी। आपको कह सकता हूँ कि एक ट्वीट डिलीट हुई है, कई और ट्वीट्स हैं जो डिलीट नहीं की एक्स ने, और एक्स के साथ हमारा एंगेजमेंट, एक कांस्टेंट एंगेजमेंट ज़रूर रहती है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, बाशमूल इस इश्यू के। लेकिन उसके साथ आप ये भी देखें कि जो हमारी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन
पीटीए के जो रूल्स हैं वो खुद भी Authority. 2021 के जो रूल्स हैं वो परमिट करते हैं सर्टेन ट्वीट्स को, सर्टेन ऐसा ऑब्नॉक्शियस या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो है उसको ब्लॉक करने के हवाले से, उसको रिमूव करने के हवाले से। तो हम अपने तय तो ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं और इसी तरह तलाल साहब ने और मैंने एक जॉइंट प्रेसर किया था, बल्कि 2 जॉइंट प्रेसर किए थे कि एक्स जो है वो अपने दफ्तर नहीं खोल रहा या वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, बिलखुसूस दहशतगर्दी के तमाम तर मामलात के हवाले से या फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के डिसेमिनेशन के हवाले से। तो हमने उनको इसीलिए दावत दी कि वो अपना दफ्तर यहाँ पे खोलें और बिल्कुल कोऑपरेट करें, क्योंकि दीगर भी ममालिक हैं, वहाँ पे भी कोऑपरेट करते हैं, उनके दफातर वहाँ पे भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से हम अपनी कोशिश जारी हाँ, रखेंगे और बिल्कुल एक एंगेजमेंट हाँ। हम उनके साथ रखेंगे, ताकि जो भी ऐसा कोई कंटेंट हो तो उसको फिल फॉर इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए, उस कंटेंट को रिमूव किया जाए। चलें, ठीक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सो मच। नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जॉइंट सिटिंग के हवाले से, पीटीए के साथ मुज़ाकरात और 18वीं तरमीम के हवाले से जो सानिया गुल प्लाजा के बाद की सूरत हाल है उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और शफ़ीउल्लाह जान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।